हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 8 और जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ऑलरेडी इस चैप्टर पे 3 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें हमने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। ओके, नाउ लेट्स डू दी क्वेश्चन आंसर। जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, आपको पता है, मेक श्योर कि आप उन आंसर को मुझे बताएं, ठीक है, कमेंट करके, राइट। चलिए सो शुरुआत करते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन से। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्राइब कंडेंसेशन। कौन यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंडेंसेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन है हमारे पास द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट, द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू द गैसियस स्टेट, the formation of cloud from tiny water droplets, the convergence of water vapor into its liquid state. So what is condensation? Condensation का मतलब क्या होता है? So condensation का मतलब है कि वेपर से, ठीक है, लिक्विड में कन्वर्ट होना, राइट, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और यहाँ पे इस चीज को बहुत करेक्टली कौन एक्सप्लेन कर रहा है? द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस इवापोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किस प्रोसेस में इवापोरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सो कलरिंग विद क्रियॉन्स, वाटर कलर, एक्रिलिक कलर एंड पेंसिल कलर। तो कौन सा हो जाएगा? यस, कलरिंग विद, किसके साथ कलर करेंगे तो इवापोरेशन ज्यादा होगा? यस, सो कलरिंग विद द वाटर कलर, बिकॉज वाटर इवापोरेट आफ्टर पेंटिंग, है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पे हमको कलर ही देखने के लिए मिल जाएगा उस पेपर पे, राइट। सो फॉर फर्स्ट वाले का यहाँ पे वाटर कलर हो जाएगा। एंड राइटिंग ऑन अ पेपर विद पेंसिल, इंक पेन एंड बॉल पॉइंट पेन। तो सेकेंड वाले का यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन फास्ट इवापोरेशन करेगा? दैट इज द इंक पेन, है ना। सो द सॉल्वेंट इन द इंक विल इवापोरेट एंड वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कलर रह जाएगा, राइट। सो दैट इज इंक पेन। सो सेकेंड वाले का यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3rd. So we see green colored plastic grass at many places these days. Space around natural grasses feel cooler than the space around the plastic grass. Can you find out why? तो देखो अक्सर अपने घरों में भी हमने देखा होगा ना, जो मैट वगैरह होता है वो हम ऐसा ले आते हैं जो ग्रास का लुक देता है, ठीक है, डेकोरेट वगैरह करने के लिए। बट होता क्या है कि जो नेचुरल ग्रास है, ठीक है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जो इस तरीके के प्लास्टिक के ग्रासेस होते हैं दे डू नॉट प्रोवाइड द कूलिंग इफेक्ट। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो नेचुरल ग्रास होते हैं दे कंटेन वाटर, ठीक है, उनके पास वाटर प्रेजेंट होता है एंड जो वाटर इवापोरेट होता है, सो वी नो दैट कि इवापोरेशन कॉज कूलिंग, है ना। हमें पता है कि इवापोरेशन क्या करता है बेटा? इवापोरेशन कॉज कूलिंग। वो आसपास से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर इवापोरेट करेगा एंड देन जो भी एरिया है वो उसको क्या कर देगा? कूल कर देगा। जबकि हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिक डज नॉट कंटेन एनी वाटर, ठीक है, प्लास्टिक के पास कोई वाटर नहीं होता है, कैन नॉट ट्रांसपेरेट, जब ट्रांसपेरेट नहीं कर पाएगा सो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा, ठीक है, तो वो कूलिंग इफेक्ट नहीं दे पाएगा, राइट। इसको हम लिखेंगे कैसे? सो यहां पे क्या है देखो, नेचुरल ग्रास कंटेन वाटर। नेचुरल ग्रास जो होते हैं उनके पास वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है। वाटर इवापोरेट फ्रॉम द लीव्स थ्रू द ट्रांसपिरेशन which absorb heat from surroundings and make the area cooler, ठीक है। और ट्रांसपिरेशन की वजह से, इवापोरेशन की वजह से वो क्या करता है? इट मेक द एरिया कूलर। जब हम बात करते हैं प्लास्टिक ग्रास के बारे में तो प्लास्टिक ग्रास डज नॉट कंटेन वाटर एंड कैन नॉट ट्रांसपायर, सो इट डज नॉट प्रोवाइड अ कूलिंग इफेक्ट। तो ये किसी भी टाइप का कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, तो ये किसी भी टाइप का कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं करेगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3rd का आंसर, राइट। चले अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। गिव एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर दैट इवापोरेट, ठीक है, लिक्विड के अलावा हमें और एग्जाम्पल्स बताने हैं,
ठीक है ना। वाटर के अलावा हमें और एग्जाम्पल बताने हैं लिक्विड के जो इवापोरेट करते हैं। कौन कौन सा? कैरोसिन इवापोरेट करेगा, नेल पेंट रिमूवर जो होता है, ईथर होता है उसमें, वो इवापोरेट करेगा, परफ्यूम इवापोरेट होते हैं, पेट्रोल इवापोरेट होते हैं, एल्कोहल इवापोरेट होते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे पास ऐसे लिक्विड हैं, ठीक है, जो इवापोरेट होते हैं, यानी कि जो लिक्विड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नाउ अच्छा इसको लिखना पड़ेगा, हैं इसको लिखना पड़ेगा हमको, चलो लिख लेते हैं फिर इसको हम। एग्जाम्पल्स आर एल्कोहल, ठीक है, पेट्रोल, ठीक है, एल्कोहल हो गया हमारे पास, पेट्रोल हो गया, एसीटोन, फोर्थ अगर हम बात करें और क्या क्या चीजें बताई थी मैंने आपको, एल्कोहल है, पेट्रोल है, नेल पेंट रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर, ये हमारे पास फोर्थ हो गया। फिफ्थ क्या बताया था मैंने आपको? परफ्यूम लिख लेते हैं, है ना, परफ्यूम। सो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th। फैंस मूव एयर अराउंड क्रिएटिंग अ कूलिंग सेंसेशन. It might seem strange to use a fan to a dry wet cloth since fan usually make things cooler, not warmer. Normally when water evaporate it required heat, not cold air. What do you think about it? So यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? देखो, जब भी एयर मूव करता है, ठीक है, तो इट क्रिएट अ कूलिंग सेंसेशन। ऑफ कोर्स पंखा चलेगा तो वो पंखा हम क्यों चलाते हैं? हमको जब बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम क्या करते हैं, हम फैन ऑन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको कूल ठंडा ठंडा लगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हमको कपड़े सुखाने हैं, वेट क्लॉथ अगर हमको ड्राई करना है, सो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो वाटर को इवापोरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, फैन जो है वो कूलनेस प्रोवाइड करता है, हमें ठंडा ठंडा प्रोवाइड करेगा, ना कि वो वार्मथनेस प्रोवाइड करेगा। सो नॉर्मली जब वाटर यहाँ से इवापोरेट हो जाएगा उसके बाद उसको हीट चाहिए, ना कि कोल्ड चाहिए। तो इसके बारे में अब आप क्या कहते हैं, इसका आंसर अब आपको बताना है। ठीक है, देखो, फैन जो है वो हीट प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, बट इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड अस। ठीक है, वो आसपास के एयर में हम ऐसा बोल सकते हैं कि मूवमेंट को, है ना, इंक्रीज कर देता है। और जब एयर बहुत तेजी से मूव करता है, ठीक है, तो जितने भी, मान लो अगर कपड़े के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, तो जितने भी ये क्लोथ्स है इट विल गेट इवापोरेट। ठीक है, क्लोथ्स के जो वाटर है वो इवापोरेट हो जाएंगे, है ना, और क्लोथ जो है वो जल्दी सूख जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इवापोरेशन के लिए भी ओनली नीड कि भाई उसको हीट दिया जाए, है ना, विंड स्पीड से भी इवापोरेशन होता है। हमने 4 फैक्टर पढ़े थे इवापोरेशन के, कौन कौन से? विंड स्पीड, जिसमें से एक फैक्टर था टेम्परेचर था, एक फैक्टर है, एक फैक्टर सरफेस एरिया था। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से कपड़े जो है वो सूख जाएंगे, जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे। ओके, क्लियर? सो यहां पे हम लिखेंगे अ फैन डज नॉट हीट द क्लोथ। ये तो सीधी सी बात है, फैन जो है वो क्लोथ को हीट नहीं कर सकते हैं। इट इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ एयर अराउंड देम एंड द मूविंग एयर रिमूव द वाटर वेपर नियर द क्लोथ्स। और इसी मूविंग विंड की वजह से, मूविंग एयर की वजह से, ठीक है, इसी मूविंग विंड की वजह से, मूविंग एयर की वजह से वाटर जो है कपड़े से इवापोरेट हो जाएगा एंड अलाउइंग मोर वाटर टू इवापोरेट, हेंस द क्लॉथ ड्राई फास्टर। तो जितनी तेज हवा चलेगी, जितना तेज फैन रोटेट करेगा, उतनी जल्दी ही कपड़े सूख जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th। So usually when sludge is removed from a drain, it is left in a heap next to the drain for 3 to 4 days. Afterward, it is transported to the garden or a field where it can be used as a manure. And this approach reduces transportation cost of the sludge and enhance the safety of individual handlings. Reflect upon it and explain how. See. तो जब भी स्लज वगैरह साफ किया जाता है तो उसको, कचड़े को निकाल के वहीं पे रख दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जैसे ही स्लज को इसे साफ करेंगे, कचड़ा हमने बाहर निकाल के रख दिया है, बिल्कुल हमने हीप बना दिया, पहाड़ बना दिया, उसी वक्त उसको उठा के क्यों नहीं लेके जाते? क्योंकि उसमें अभी भी बहुत सारा वाटर कंटेंट प्रेजेंट होता है
उसको थोड़ी देर हम रखते हैं ताकि उसमें से जितना भी वाटर है वो सारा का सारा वाटर जो है वहां से इवापोरेट हो जाए, स्लज जो है वो ड्राई हो जाए एंड लाइटर हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी इजी रहेगा, कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा एंड स्लज इज इजियर एंड सेफर टू हैंडल, इसी वजह से, ठीक है, लेस मॉइस्चर रहेगा तो स्लिपरी भी कम होगा, है ना, और डायरेक्टली हम उसको फिर खेतों वगैरह में, गार्डन वगैरह में डाल देंगे एंड वो एज इट इज यूज हो जाएगा. ओके, सो दिस इज द बेनिफिट वी कैन से. ओके, चलिए. नाउ व्हेन स्लज इज लेफ्ट इन हीप, वाटर इवापोरेट फ्रॉम इट, तो जितना भी पानी रहेगा उसमें से वो सारा का सारा पानी जो है वो इवापोरेट हो जाएगा. दिस स्लज बिकम ड्राई एंड लाइट, स्लज जो है वो ड्राई हो जाएगा, लाइट हो जाएगा. ड्राई स्लज वेट लेस, रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक है. अब एक ही बार में देखो, अगर बहुत ज्यादा हैवी रहेगा तो एक बार में कम स्लज लेके जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर वही ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, तो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ स्लजेस हम एक बार में ट्रांसपोर्ट करा सकते हैं. सो दैट विल बी द कॉस्ट इफेक्टिव. Okay, dry sludge is easier and safer to handle because it is less slippery and contain less moisture. और अगर less moisture होगा तो इसमें बैक्टीरिया वगैरह होने के चांसेस भी कम होंगे. Okay, so this is the answer. Now next question है question number 7th. Observe the activities in your house for a day. आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व इवापोरेशन, ठीक है. तो अपने घरों में एक्टिविटीज को चेक करते रहोगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और चेक करना है एक्टिविटी कौन सी जहां पे इवापोरेशन हो रहा हो, ठीक है. हाउ डज अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली एक्टिविटीज, किस तरीके से इवापोरेशन हमारी डेली एक्टिविटीज में हमें हेल्प करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है. सो इवापोरेशन देखो बहुत बार हमारे घरों में इस्तेमाल किया जाता है, हर दिन इवापोरेशन वाला ही काम हम कर रहे होते. कैसे? कपड़ों को सुखाना, इवापोरेशन. पोछा लग गया, जब तक सूखेगा नहीं तब तक पोछे पे जाना नहीं है, इवापोरेशन का वेट कर लो, ठीक है. बहुत गर्मी लग रही है, पंखा चला लो, इवापोरेशन हो जाएगा, ठीक है. कपड़े धो के हमने सुखा दिए, इवापोरेशन बता दिया था आई थिंक, ठीक है. घर पे पेंट हो रहा है, ठीक है, तो दीवार को सूखने दो, तो सूखेगा कैसे? जब तक उसका सारा का सारा जो वाटर कंटेंट है वो इवापोरेट नहीं हो जाएगा. बर्तन धो के रख दिए, उसमें पानी है, तो पानी को अब इवापोरेट होने दो. तो दीज ऑल आर दी एक्टिविटीज जो हमारे घरों में डे टू डे लाइफ में होता रहता है ना. यही सारी एक्टिविटीज होती हैं. इसके अलावा भी और भी एक्टिविटीज हैं जो आप अपने तरफ से इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो चीज आपने नोटिस की हो, राइट. अब इंपॉर्टेंस ऑफ इवापोरेशन के बारे में भी बात की गई है यहाँ पे, है ना. इंपॉर्टेंस ऑफ इवापोरेशन क्या है? तो देखो इवापोरेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, बर्तन जल्दी सूख जाएंगे, हमें पसीना आएगा तो वो भी जल्दी इवापोरेट हो जाएगा, ठीक है. तो ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंस है. क्लियर? लिखना है अब इसको हमें. सो एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन इवापोरेशन, तो इवापोरेशन के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज है हमारी डे टू डे लाइफ में? ड्राइंग वॉश्ड क्लोथ, ड्राइंग वेट फ्लोर, कूलिंग ऑफ स्वेट, ड्राइंग हेयर आफ्टर वॉशिंग, ड्राइंग पेंटेड वॉल, ठीक है. तो इन सब में इवापोरेशन इज रिक्वायर्ड, इन सब में इवापोरेशन इज मस्ट, ठीक. फिर आता है ड्राइंग यूटेंसिल्स आफ्टर वॉशिंग, है ना, ये भी है एक. इंपॉर्टेंस ऑफ इवापोरेशन के बारे में अगर हम बात करें तो हेल्प ड्राई क्लोथ्स क्विकली, ठीक है, कपड़ों को जल्दी सूखने के लिए हेल्प करता है. कीप आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग, ठीक है. हेल्प प्रिजर्व फूड बाय ड्राइंग, फूड को भी प्रिजर्व करने में हेल्प करता है. हेल्प इन मेकिंग कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, तो इवापोरेशन से ही हम सी वाटर से सॉल्ट को ऑब्टेन कर पाते हैं, ठीक है. एंड हेल्प ड्राई पेंट एंड इंक, तो यहाँ पे भी इनकी इंपॉर्टेंस हमको देखने के लिए मिलती है. सो दैट्स व्हाई इवापोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इवापोरेशन नेसेसरी भी है, इवापोरेशन इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं. हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर? हाउ इज वाटर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट इन नेचर, ठीक है. तो किस तरीके से वाटर हमारे नेचर में सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है? आइस के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, ठीक है, हेल स्टोन के फॉर्म में, ग्लेशियर के फॉर्म में, आइसबर्ग के फॉर्म में. तो इन सब के फॉर्म में हमारे पास वाटर प्रेजेंट है इन अ सॉलिड फॉर्म. सिर्फ और सिर्फ हमसे सॉलिड फॉर्म के बारे में पूछा गया था. सो दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज अ सॉलिड फॉर्म, राइट. चलिए. So water exists in the solid state as ice, snow, hailstone, glacier and iceberg. So these are the examples.
Okay, so these are the examples. Now next question है question number 9th. Reflect on the statement, water is our responsibility, before it is our right. Share your thoughts. Okay, so water is our responsibility. Of course water हमारी responsibility है. We have to save water, we have to protect water, right? हमें waste नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए, हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए. फॉर दैट हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए जिससे वाटर जो है वो सेव हो सके. हमें लोगों तक अवेयरनेस पहुंचानी चाहिए कि अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो क्या क्या दिक्कतों का सामना हमको करना पड़ेगा. सो यस, वाटर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज आवर राइट. बिफोर इट इज आवर राइट का क्या मतलब है? अब देखो, वाटर तो भाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सोचो, अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो हमें अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा कि भाई पानी दो, खाना दो, ये तो हमारा राइट है, राइट? तो अब हमें मांगना पड़ेगा. अभी हमें मिल रहा है तो हम उसको वेस्ट कर रहे हैं. जब मिलेगा नहीं तो ऑफकोर्स हमको अपनी नीड के लिए, क्योंकि पानी के बिना तो भाई नहीं रह सकते. अभी तक तो पानी का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है? आपको लगता है कि कोई पानी का ऑल्टरनेटिव हो सकता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि यस पानी का भी ऑल्टरनेटिव है कि ठीक है अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम इस चीज़ को कंज्यूम कर लेंगे और आराम से 20-25 दिन तक रह पाएंगे, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव ऑफ वाटर, ठीक है? तो अब देखो, पानी नहीं होगा, पानी की कमी हो जाएगी, तो ये हमारा हक बन जाएगा कि भाई मांगो, पानी मांगो, राइट? अब हमको अधिकार दिखाना पड़ेगा कि नहीं हमारा अधिकार है, पानी चाहिए. पानी फिर बहुत हाई अमाउंट में हमको खरीदना पड़ेगा. सो ये तो बहुत वर्स्ट कंडीशन आ जाएगी हमारे लिए, है ना? तो इसीलिए पानी को जब तक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी को सेव करना चाहिए, पानी को वेस्ट करने से हमें बचाना चाहिए. सो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम? वाटर इज अ प्रीशियस एंड लिमिटेड. ठीक है, वाटर बहुत कीमती है, ठीक है, और लिमिटेड है. एवरी पर्सन शुड यूज इट वाइजली, अवॉइड वेस्टिंग इट, प्रिवेंट पोल्यूशन एंड कंजर्व वाटर. जितना जरूरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल किया जाए, हद से ज्यादा पानी यूज ना किया जाए, ठीक है? पानी को पॉल्यूट होने से बचाना है, पॉल्यूटेंट वाटर को क्लीन करना है, ठीक है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमको करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा हम वहां का पानी यूज कर पाए, ठीक है? और जो अभी हमारे पास पानी है उसको पीने के लिए ही यूज करें, फालतू चीजों में हम उसका यूज ना करें, राइट? सो इफ एवरीवन फुलफिल दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लीन वाटर विल बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, है ना? अगर सबके सब अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अगर सबके सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे तो जितना अभी हमारे पास पानी है हो सकता है वो डबल चल जाए, है ना? ऐसा ही होगा. क्योंकि अगर देखो हमने सोचा कि नहीं भाई हमको क्या करना है, हमारे अकेले से बचाने से क्या होगा, तो ऐसा तो सब सोच रहे हैं, तो ऐसे तो सब पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर बाद में किसी के पास भी पानी नहीं बचेगा. अगर 10 लोग भी सोच लेते हैं कि यस हमें पानी बचाना है, तो इस केस में सोचो कितने लीटर्स ऑफ वाटर हम एक दिन में बचा लेंगे. सोचो, महीने की तो बात ही नहीं कर रहे, एक दिन में कितने लीटर ऑफ वाटर हम बचा सकते हैं, राइट? सो इसीलिए वाटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें उसको बचाना चाहिए, ठीक है? ना कि ये समझ के कि भाई हमारा अधिकार है तो हम उसको खर्च कर ले, या फिर जब खत्म हो जाएगा तो हम अपने अधिकार के लिए पानी मांग ले. ऐसा नहीं होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन 10 है, द सीट ऑफ द टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे हैज बिकम वेरी हॉट, हाउ कैन यू कूल इट डाउन? यस, तो हमारे पास टू व्हीलर है, ठीक है, जो कि पार्क हुई है कहाँ पे? एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत तेज उसको धूप पड़ रही है, एंड इट बिकम वेरी हॉट, ठीक है, बहुत ज्यादा हॉट हो गई. अब उसको किस तरीके से हम कूल डाउन करेंगे? पानी छिड़क दो उसके ऊपर, स्प्रिंकल कर दो पानी. तो स्प्रिंकल करेंगे तो उसकी जितनी भी हीट होगी, वाटर जो है उसको लेके इवापोरेट हो जाएगी, एंड इवापोरेशन कॉज कूलिंग, और सीट जो है वो ठंडी हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो हम ये काम कर सकते हैं. इसका आंसर हम लिखेंगे, the seat can be cooled by sprinkling a little water on it. The water evaporates by absorbing heat, making the seat cooler, keeping the vehicle in the shade. है ना? धूप में मत रखो, छांव में रखो ताकि जो सीट है वो ज्यादा गर्म ना हो, है ना? या फिर सीट को हम कवर करके जा सकते थे क्लॉथ से और शीट कवर से, ताकि शीट गर्म ना हो. अब हो चुकी है तो पानी डाल दो भाई उसके ऊपर, स्प्रिंकल कर दो वाटर, ताकि सीट जो है फिर से वो कूल डाउन हो जाए. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. और यहीं पे हमने सारे के सारे क्वेश्चंस अपने कर लिए हैं कंप्लीट. सो अ जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर का भी क्वेश्चन आंसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, यानी कि पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है. अब नेक्स्ट मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी डाउट होता है बेटा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर.